उस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स कर लिए हैं और साथ में आपके पास एक क्लास बना ली है। अब अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड्स फ्रेम। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट्स बनाते हैं। जितने भी हमारे पास GUI कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट के अगेंस्ट हम यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं। तो अगर आपको पता हो तो एक लेबल था, दैट वाज LBL काउंट। उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड थी, तो टेक्स्ट फील्ड TXT काउंट। इस तरीके से हमारे पास बटन थे, दैट वाज बटन BTN काउंट और BTN रीसेट। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो LBL काउंट इक्वल टू न्यू लेबल। तो लेबल में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट नज़र आना चाहिए। क्या टेक्स्ट नज़र आना चाहिए? दैट वाज काउंट। तो हमारे पास उसके बाद TXT काउंट की अगर हम बात करते हैं तो TXT काउंट इक्वल टू न्यू काउंट, न्यू टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर अगर आप ज़ीरो लिखते हैं तो ये एक्चुअली आपसे जो न्यूमेरिक डेटा है वो भी एक्सेप्ट कर लेता है। बट ये न्यूमेरिक डेटा अगर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये वहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसकी कुछ और मीनिंग होते हैं जो लेटर ऑन हम लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, डबल कोटेशन में मेंशन करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो वैल्यू है वो क्या नज़र आए आपको, ज़ीरो नज़र आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो BTN काउंट, तो बटन काउंट इक्वल टू न्यू बटन। तो उसमें आपके पास क्या नज़र आना चाहिए, दैट इज़ काउंट। और उसके बाद हमारे पास द BTN रीसेट इक्वल टू न्यू बटन रीसेट। उसके बाद हमारे कंपोनेंट बन गए। ग्रिड लेआउट की बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्रिड लेआउट GLOBJ इक्वल टू न्यू ग्रिड लेआउट। तो ग्रिड लेआउट में हम ज़रा डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर हम इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को देखें तो आपके पास इसमें यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पे डाइसेक्ट कर दें तो आपके पास ये एक्चुअली दो रोज़ बनेंगी, रो नंबर 0 और रो नंबर 1। और अगर हम कॉलम्स की बात करते हैं तो ये भी यहाँ से डाइसेक्ट होगा, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 1। तो अगर हम बात करें तो दैट इज़ 2 क्रॉस 2 ग्रिड। ये कितने का ग्रिड है? दो रोज़ हैं और दो ही कॉलम है। और साथ में हम यहाँ पे ये जो वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप की बात की थी तो ये हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 रोज़ 2 कॉलम और मैं कहता हूँ 10,10। तो यहाँ पर हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल गैप और वर्टिकल गैप का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, लेआउट को सेट करना है। तो हम कहेंगे सेट लेआउट और यहाँ पे पास करेंगे GLOBJ। अब कंपोनेंट्स को ऐड करना है। सबसे पहले कंपोनेंट जो ऐड होगा, ऐड LBL काउंट। तो आपको ये नज़र आना चाहिए, ये आपके पास कहाँ पर ऐड होगा, दैट विल बी एडेड टू 0,0। अब ऐड TXT काउंट। तो एक्चुअली ये रो की बेसिस के ऊपर फिलिंग करता है। अब इसका मतलब है 0 रो और 1 कॉलम। प्रीवियस जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास एक रो में एक ही कॉलम था, दैट्स वाई वो रो के ऊपर नेक्स्ट रो के ऊपर मूव हो जाता था। एक्चुअली ग्रिड लेआउट की जो फिलिंग होती है वो रो वाइज होती है। पहले रो 0 में फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम, फिर n नंबर ऑफ कॉलम, फिर आपके पास सेकंड रो, फिर उसमें भी इतने कॉलम, फिर उसके बाद थर्ड रो एंड सो ऑन। अब चूंकि फर्स्ट रो में मजीद कॉलम की जगह नहीं है क्योंकि फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो अब ये नेक्स्ट रो के ऊपर मूव करेगा। तो ऐड BTN काउंट। अब ये एक्चुअली कहाँ पर ऐड होगा, ये ऐड होगा 1,0 के ऊपर। उसके बाद ऐड BTN रीसेट। तो ये कहाँ पर ऐड होगा, ये आपके पास ऐड होगा 1,1 के ऊपर। अब हमारे पास कंपोनेंट्स भी ऐड हो गए। कंपोनेंट ऐड होने के बाद अब हम करते हैं सेट साइज़। तो सेट साइज़ हम मेंशन करते हैं, हम कहते हैं जी विड्थ इसकी होनी चाहिए 300 और हाइट होनी चाहिए जी 400, बल्कि सेम कर लेते हैं। उसके बाद हम कहते हैं सेट विजिबल ट्रू। उसके बाद मेन हमारे पास बना हुआ है तो हम सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हम कहते हैं काउंटर एप्लीकेशन ऐप इक्वल टू न्यू काउंटर एप्लीकेशन। तो उसके बाद सिंपल हम राइट क्लिक करके इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं ताकि हमें इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए। तो ये कुछ इसकी आउटपुट आ रही है। आउटपुट आपके पास जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ इसको 150 ताकि कुछ बेहतर इसका जो है वो व्यू हमारे सामने जो है वो डिस्प्ले हो। तो तकरीबन हाफ़ कर दी है मैंने, अभी भी स्टिल जो है वो
ज़्यादा है तो मैं इसको कर देता हूँ 90। तो अब जो है वो कुछ बेहतर आपको यहाँ पर व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। फ़िलहाल बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, बटन के ऊपर क्लिक करने से कोई टास्क नहीं परफॉर्म हो रहा। टाइटल जो है वो मिस कर रहे हैं, तो मैं टाइटल लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं कहूँगा सेट, क्या करना है, टाइटल। तो मैं कहूँगा सेट टाइटल। टाइटल आपके पास स्ट्रिंग होगा तो हम कहेंगे काउंटर एप्लीकेशन। तो अब ज़रा इसको हम रन कर लेते हैं दोबारा से, ताकि हमें इसका जो टाइटल है वो भी डिस्प्ले हो। तो आपको यहाँ पे जो है इसका वो टाइटल भी अब आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो उसके बाद हम ज़रा इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो बटन क्लिक के लिए हमारे पास जो लिसनर होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्शन लिसनर। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, एक्शन लिसनर को। अब एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया तो यहाँ पर फिर हमें एंड पर आना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक वॉइड और एक्शन परफॉर्म्ड और एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट इज़ अ क्लास, तो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पर इसको मेंशन करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो एरर था वो रिजॉल्व हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो दोनों बटन्स हैं हमारे पास, दोनों बटन्स का जो यहाँ पर कोड होगा वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने का मतलब ये है कि काउंट के बटन के ऊपर एक्चुअली जो इसकी वैल्यू होगी वो हमें गेट करनी पड़ेगी, ठीक है बात। उसके बाद फिर उसके ऊपर एडिशन करनी है, 1 का इंक्रीमेंट करना है, तो डेफिनेटली इसको फिर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा से जो नई वैल्यू आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। बट रीसेट के बटन के ऊपर सिंपल क्या होगा कि इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, 0 करनी है। तो सबसे पहले हम काउंट बटन की बात करते हैं। तो काउंट बटन के ऊपर सबसे पहला काम क्या होगा, आपको इनपुट गेट करनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ स्ट्रिंग इनपुट txt काउंट डॉट गेट टेक्स्ट, वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यू होगी अगर 0 होगी तो इनपुट में 0 आ जाएगा, अगर 1 हुआ तो इनपुट में 1 आ जाएगा, अगर 2 हुआ तो इनपुट में 2 आ जाएगा। तो अगर 0 हुआ तो इनपुट में 0 आ गया, तो काउंट के ऊपर क्लिक होने से उसमें क्या होना है, इंक्रीमेंट होना। तो इंक्रीमेंट करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कहते हैं इंटीजर इंट काउंट इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसमें क्या पास करेंगे, हम इस इनपुट को पास करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इस काउंट को प्लस प्लस करना है। काउंट को प्लस प्लस करने के बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा से वापस इसको सेट करना है किस चीज़ में, txt काउंट डॉट सेट टेक्स्ट। तो सेट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे काउंट की अगर हम बात करते हैं तो काउंट इंटीजर है, तो ये एरर दे रहा है, तो इसको कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, प्लस लगाकर इसके साथ डबल कोटेशंस लगाएंगे। तो प्लस डबल कोटेशंस लगाने से ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्चुअली इनटू स्ट्रिंग। तो आपके पास ये जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, 3-4 जो इंस्ट्रक्शंस बनी हैं, ये एक्चुअली आपके पास बनी है किस बटन के कोड की, आपके पास ये बनी है काउंट के बटन की कोड की। तो रीसेट बटन का अगर हम कोड लिखते हैं तो रीसेट बटन का कोड बिल्कुल सिंपल होगा। तो हम कहेंगे txt काउंट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम डबल कोटेशन में मेंशन कर देंगे 0, क्योंकि उसमें सिंपल हमने क्या करना है, इसको रीसेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो लिसनर है वो लिसनर आपका हर बटन के लिए अलग अलग भी हो सकता है, बट वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो आज की क्लास में हम दोनों के लिए कॉमन लिसनर की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे btn काउंट डॉट एड एक्शन लिसनर। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे दिस, इस तरीके से btn रीसेट डॉट एड एक्शन लिसनर, और यहाँ पर भी हम पास करेंगे दिस का मतलब ये है कि जो दोनों का लिसनर है वो एक ही है, तो दोनों के लिए एक लिसन करेगा। जब काउंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेथड कॉल होगा, और जब रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी यही वाला मेथड कॉल होगा। बट अगर हम देखें तो हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम नज़र आएगी, जो प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे काउंट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करने से कोई चेंज आपको नहीं नज़र आ रहा। रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो रीसेट के बटन के ऊपर आपको जो है वो यहाँ पर चेंज नज़र आ रहा है। अब रीज़न उसकी ये है कि एक्चुअली जब आप काउंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये कोड भी एग्जीक्यूट होता है। तो इससे वह क्या करेगा, सबसे पहले टेक्स्ट फील्ड से डेटा गेट करेगा। तो टेक्स्ट फील्ड में डेटा क्या होगा, 0, इनपुट में क्या आ जाएगा 0, 0 को पार्स किया, काउंट में क्या आ जाएगा 0, 0 इंक्रीमेंट हुआ, क्या हुआ 1, 1 सेट हुआ तो साथ में सेट हो गया 0। इसका मतलब ये है कि जैसे ही सेट होता है तो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। तो लास्ट के ऊपर जो वैल्यू सेट हो रही है वो क्या हो रही है, आपके पास काउंट की बटन की हो रही है। तो मैं ज़रा इस कोड को फिलहाल जो है वो रिमूव कर देता हूँ,
जो रीसेट वाला है, तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आपको काउंट का बटन जो है वो ठीक तरीके से काम करता हुआ नज़र आएगा। तो काउंट के बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो काउंट इंक्रीज हो रहा है, बट रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो रीसेट वाला बटन भी वही काम कर रहा है जो काउंट का बटन कर रहा है। अब जब आपके पास दोनों के ऊपर लिसनर कॉमन लगता है तो एक ही मेथड कॉल होता है, तो एक मेथड में अब आप डायरेक्टली जो है वो कोड मेंशन नहीं करेंगे। अब जो आपके पास कोड है वो ये है कि ये इंस्ट्रक्शन तब एग्जीक्यूट हो जब रीसेट का बटन प्रेस हो। ये वाला कोड तब एग्जीक्यूट होना चाहिए जब आपके पास जो है वो काउंट का बटन क्लिक हो। तो हमें अगर किस तरीके से पता लग जाए कि इस टाइम के ऊपर इस इवेंट का सोर्स कौन है, ठीक है, जिस तरीके से हमने बात की थी कि जो डेलीगेशन मॉडल है उसमें आपके पास सोर्स होता है और आपके पास दूसरी जो चीज़ होती है दैट इज़ लिसनर। तो यहाँ पे ये जो एक्शन इवेंट की क्लास है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस बी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिसके ऊपर ये लिसनर जिसको लिसन कर रहा है उस कंपोनेंट के ऊपर जब वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होगा, वो इवेंट अकर होगा, तो इसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी इससे हम सोर्स की इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो सिंपल मैं लिखूंगा इफ़ ए ई डॉट गेट करना है, क्या चीज़ गेट करनी है, सोर्स गेट करना है। तो मैं कहता हूँ अगर सोर्स इज इक्वल टू btn काउंट, अगर सोर्स जो है वो इक्वल टू है बटन काउंट का, तो फिर ये कोड चले, एल्स में आपके पास क्या होना चाहिए, ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया कि अगर आपके पास जो सोर्स है सोर्स इक्वल टू btn काउंट है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर सोर्स अदर देन btn काउंट है तो इनडायरेक्टली दूसरा हमारे पास चूंकि दो ही बटन्स हैं, दोनों बटन्स की इवेंट हैंडलिंग के लिए ये चीज़ यूज़ हो रही है, तो हमें इम्प्लिसिट सी बात है कि सेकंड बटन जो है वो अदर देन काउंट होगा, और वो कौन सा बटन है, रीसेट का बटन है। तो यहाँ पर अब हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूशन के बाद अब ज़रा इसकी आउटपुट को एनालाइज करते हैं कि क्या इसकी आउटपुट जो है वो ठीक आ रही है या फिर नहीं आ रही। तो काउंट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आपके पास इंक्रीज, रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो रीसेट हो गया, काउंट के बटन के ऊपर दोबारा क्लिक किया तो रीसेट के बटन के ऊपर क्लिक किया, रीसेट, काउंट से इंक्रीज हो रहा है और रीसेट से इंक्रीज हो रहा है। तो आपके पास ये जो एक्शन इवेंट क्लास है जिसके बारे में हमने बात की थी कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, तो एक्चुअली जो इसका पर्पज़ है वो पर्पज़ ये है कि आप इसके थ्रू उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हो जिसके ऊपर वो इवेंट अकर होगा। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन देगा, उससे हम सोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जब सोर्स का हमें पता लग गया तो सोर्स को अपने कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे, जिस कंपोनेंट के साथ वो इक्वल होगा इसका मतलब है उस पर्टिकुलर कोड को वहाँ पर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उम्मीद है इस लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने की कोशिश की है, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल बटन्स के इवेंट्स को हैंडल करने की बात की है, हमने टेक्स्ट फील्ड को रीड ओनली बनाने की बात की है, उसके अलावा हम लोगों ने कुछ पार्सिंग की बात की, स्ट्रिंग से डेटा को इंटीजर में पार्स करने की बात की। तो ये तमाम की तमाम बातें होप्स आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी।